कमेंट और AK सिंह। और आज हम EVS की जो आपकी कक्षा बच रही थी यानी क्लासेस बच रही थी किसकी, EVS सॉरी EVS पेडागोजी की। और EVS पेडागोजी में आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह से जैसे कहते हैं पेट क्वेश्चन, यानी कि हर बार आने वाले क्वेश्चन, हर बार आपको देखने वाले क्वेश्चन, हर बार आपके सामने आने वाले क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं पेडागोजी में जो आपको सिर्फ या तो बुक में मिलेंगे या फिर कोई गाइड करे तब आपको समझने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, उन सबको कहीं ना कहीं आज हम क्या करेंगे, EVS की पेडागोजी करेंगे। और EVS की पेडागोजी कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि 15 नंबर की थ्योरी के साथ 15 नंबर आपको पेडागोजी से भी प्राप्त करने पड़ेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए करते हैं आज की पेडागोजी क्लास। और आपने सभी ने क्या है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, यानी कि आज है फ्राइडे, ठीक है, और कल है सैटरडे। ठीक है, तो ये मान के चलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है और 2 दिन में ही आपकी पूरी क्लास ख़त्म करी जाएगी। यानी कि एक दिन आज का दिन है, आज मैक्सिमम 2 से 3 क्लास आ जाएंगी, और एक आपका नेक्स्ट दिन, यानी कि उस दिन सारी की सारी आपको क्लास मिल जाएगी शनिवार को, और वो भी जल्दी मिलेगी, जिससे क्या हो कि आप शाम तक सारी क्लास देख सको। ठीक है, चलिए तो समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आती है क्या है, EVS की अवधारणा। EVS की अवधारणा आई कहाँ से, यानी कि EVS की अवधारणा आई कहाँ से ये पूछा जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कक्षा 1 और कक्षा 2 में कभी भी आपको EVS नहीं पढ़ाया जाता, पर EVS वहाँ भी इंक्लूड होता है। कैसे इंक्लूड होता है ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, कक्षा 3 से 5 तक के NCERT की हिंदी पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में शीर्ष आप यानी कि लुक अराउंड यानी कि आसपास है, ये आपको सबको पता है। ये कहीं ना कहीं इसे क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल साइंस। यानी कि EVS को हम क्या कहते हैं, EVS की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है जो आपके स्टेट टेट होते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो EVS की फुल फॉर्म क्या है, एनवायरमेंटल साइंस। 1975 में नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क था, जो कमेटी थी, उनकी सिफारिश पर पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर लाया गया। क्यों लाया गया, क्योंकि जो बच्चा होता है, आपने ये देखा होगा कि जो बचपन में जो बच्चा कहीं ना कहीं जो चीज़ सीखता है वो कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी उसकी चलता है। अगर वो बचपन से ही पन्नी को अवॉइड करना सीख जाए, एक तरह से मान के चलिए पेड़ों की कदर करना सीख जाए, उनको हानि ना पहुंचाए, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी हमारा अच्छा रहेगा। आगे क्या बताया गया इसमें, पढ़ा एक तरह से, और ये कब 1977 में एक तरह से लागू हो गई, यानी कि 2 साल बाद लागू हो गया। कक्षा 1 और 2 के स्तर में प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण दोनों को भाषा और गणित के रूप में डाला गया है। यानी कि कब डाला जाता है, तो इसमें क्या समझ में आया कि आपको जो कक्षा 1 और 2 में मैथ्स में आपको मिलेगा, भाषा में मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा बच्चों की कहानी कैसे, दूर देश से आई चिड़िया इधर, यानी कि एक तरह से दूर देश से आई, तो दूर देश क्या है वो, यानी कि अपना देश है और कोई दूर देश है। फिर आपको ये दिखाया जाता है उत्तर से, इस तरह से क्या दिखा देगा, उत्तर की दिशा के बारे में बता देगा, दक्षिण में क्या हुआ वो बता देगा। यानी कि सन राइजेज इन ईस्ट एंड सन, यानी कि सूरज का से निकलता है, दिशा का नाम बता दिया, और सूरज अर्थ कहाँ होता है वो दिशा का नाम बता दिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बच्चे को कक्षा 1 और 2 में पढ़ाते हैं। फिर क्या है, कक्षा 3 से और 4 में सामान्य विज्ञान और यानी सामाजिक अध्ययन को अलग अलग की जगह एक साथ मिलाकर क्या बनाया है, आपका EVS बनाया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि EVS किससे बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके 2005 के जो क्या था NCF की सिफारिश में क्या गया है, EVS को प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। CTET में कभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूछी नहीं जाती, यानी कि ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती, पर ये पूछा नहीं जाता। परि प्लस आवरण, आवरण का मतलब यानी पर्यावरण का अर्थ क्या है, परि प्लस आवरण, यानी कि परि और आवरण 2 शब्द हैं जिससे मिलकर बना है। परि का अर्थ क्या है, चारों ओर, तथा आवरण का अर्थ क्या है, यानी कि ढके हुए या घेरा हुआ। ठीक है, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का पहला चैप्टर जो आपके कहीं ना कहीं
पैडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्या है, पूरा 2 दिन में पूरी की पूरी कराया दी जाएगी, जिससे क्या हो, आप क्या करो यहाँ से अपने एक तरह से जैसे कहते हैं ना, खाने भरे जाओ और आखिरी में क्या करते हैं, वहाँ पे जाके आपको बस उल्टी कर देनी है। एक तरह से मान के चले, जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे, इसी वीडियो को कम से कम 5-6 बार देखो। 5-6 बार देखने के बाद बस सीधे सीधे आपके दिमाग में रह जाएगा, ये इस टाइम आया, बस खत्म कहानी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।